हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में से एक टॉपिक है रेबीज़। रेबीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है रेबीज़? आप सारे लोग जानते होंगे कि रेबीज़ क्या होता है। कि जनरली सबको ये नॉलेज होता है कि रेबीज़ कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। कुत्ते के काटने से या स्क्रैच करने से एक्चुअल में कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रोग्रेस है, कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सारा कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेबीज़ जो है, रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है। की सिम्टम है हाइड्रोफोबिया, जो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिया का मतलब होता है डर। तो रेबीज़ जो बीमारी है, इसमें क्या होता है कि जिस इंसान को हुआ है रेबीज़, तो उसको क्या होगा कि पानी से बहुत डर लगेगा। पानी से ऐसा डर लगेगा कि मतलब वो पानी पिएगा तक नहीं, वो प्यासा कितना भी प्यासा रहे लेकिन पानी नहीं पिएगा, ठीक है। तो इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और होता किससे है? कॉजेटिव एजेंट कौन है? रैबिडो वायरस। अब देखिए, रेबीज़ रैब फॉर रेबीज़ एंड रैब फॉर रैबिडो वायरस, इसको याद रखिएगा। रैब 2, ठीक है, रेबीज़ 2 वायरस, रैबिडो वायरस, ओके। तो स्प्रेड कैसे होता है? तो जो कुत्ता होता है, कुत्ते के अंदर क्या होता है? रेबीज़ का वायरस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कुत्ते के अंदर रेबीज़ का वायरस है और उसने आपको स्क्रैच कर दिया और वहाँ से ब्लड बाहर की तरफ, मतलब ब्लड निकल गया, ब्लड एक्सपोजर हुआ, ब्लीडिंग हुआ, आपको इतना डीप स्क्रैच किया, तो क्या होगा कि जो उसका रेबीज़ का वायरस उसके अंदर प्रेजेंट है वो आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर आपको इन्फेक्शन कॉज कर देगा। कि बाइट ऑफ एनिमल्स, आप सब लोग भी जानते हैं कि कुत्ते ने काटा और रेबीज़ हो गया। बट एक और बात है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज़ होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये मिथ है। कुत्ते के साथ साथ बिल्लियाँ, खरगोश, चमगादड़, ऐसे और भी जानवर के काटने से रेबीज़ हो सकता है, ठीक है। तो रेबीज़ कैसे हो सकता है? रेबीज़ हो सकता है कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, या फिर स्क्रैच करने से। ऑब्वियसली चमगादड़ हो गया, खरगोश हो गया, ये सब पेट एनिमल्स हैं। इंडिया में यही सब चीज़ हमारे घर में जनरली मिलते हैं और सबसे कॉमन है डॉग, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जानते हैं कि डॉग के काटने से रेबीज़ होता है, ठीक। तो स्प्रेड कैसे होता है? एनिमल बाइट से। अब देखिए, जब एनिमल बाइट हुआ, कुत्ते ने या बिल्ली ने, किसी ने भी काटा या स्क्रैच किया, तो फिर क्या होगा कि उसका जो रेबीज़ का वायरस है वो हमारे अंदर रैबिडो वायरस एंटर कर गया। रैबिडो वायरस एंटर किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। बहुत सारा वायरस में एकदम मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? देखो, मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग हर डिजीज़ में, लगभग हर डिजीज़ में पढ़ते हैं कि जब वायरस या बैक्टीरिया या फिर फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर किया, पैथोजन, तो वो क्या करता है? अपने नंबर्स को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है खुद को, ओके। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद जो हमारा नर्व एंडिंग्स है उसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है। नर्व एंडिंग्स में एंटर करेगा, इसका मतलब है कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन सेल है, नर्व सेल, तो नर्व एंडिंग्स में जाके एंटर करेगा, ठीक है। और उससे स्प्रेड हो जाएगा, कहाँ पहुँचेगा? सीएनएस में। अब देखो, सीएनएस को हम लोग जानते हैं, सीएनएस सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन और उसका जो पूंछ समझ लीजिए, ब्रेन है और उसका पूंछ जो है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रेन है और यहाँ से निकला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है तो उसमें जाके अटैक करता है, ठीक है। सीएनएस पे अटैक किया, तो अब देखिए, सीएनएस पे अटैक करेगा तो हमारा क्या होगा? सबसे पहले चीज़ सेरेब्रल डिस्फंक्शन ही होगा, है ना। सिम्टम्स जो इनिशियल सिम्टम्स जो आते हैं वो क्या होते हैं कि नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं, फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो सीएनएस पे अटैक करने के बाद इस पे सिम्टम क्या आएगा? फ्लू जैसे। क्या क्या? हेडेक हो गया, सोर थ्रोट हो गया, फीवर हो गया, है ना, चिल्स हो गए, ये सब कुछ, ये नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे। तो आप ना ये नहीं कर पाओगे, कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे कि उसको रेबीज़ है, पेशेंट को रेबीज़ है या फिर कॉमन कोल्ड है या फिर फ्लू है
इस टाइप का चीज़ हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बट उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जब जैसे कि हम लोग सोते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं, अगर हाथ दबा के सो गए, सपोज कर लीजिए हाथ पे सर रख के सो गए, सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब सेंसेशन थोड़ा सा डिमिनिश्ड है, इसमें प्रिकलिंग जैसा सेंसेशन आएगा, सुइयाँ चुभने जैसा सेंसेशन आएगा, ठीक है। तो उसी को प्रिकलिंग कहते हैं, पैरास्थेसिस इस टर्म को कहते हैं क्या, पैरास्थेसिस, ठीक है। तो प्रिकलिंग सेंसेशन आएगा, उस टाइप का सिम्टम इसमें दिखेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, सेरेब्रल डिस्फंक्शन करेगा। अब सेरेब्रल डिस्फंक्शन का सिंपल सा भाषा में कहें, सेरेब्रल मतलब ब्रेन और डिस्फंक्शन मतलब उसको डिस्टर्ब करेगा, उसमें उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको एबनॉर्मल कर देगा, उसको नहीं करने देगा, रोकेगा, ठीक है। सेरेब्रम का फंक्शन को रोकेगा, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो मेंटली रिटार्ड होगा, या मेंटली उसको क्या हो जाएगा, डिस्फंक्शन होगा, मेंटल डिस्फंक्शन होगा, उसको एंजाइटी रहेगा, बहुत घबराहट होगा, एजिटेशन कहते हैं उसको, ठीक है। ये सब चीज़ होगा, थोड़ा तो रहेगा ही। बाकी आप मान लो अपने दोस्त के पास गए और उसको बोला आपने कि भाई कुत्ते ने स्क्रैच कर दिया है यार देख, तो वो क्या बोलेगा कि हो गया, 5 दिन के बाद तू नहीं रहेगा। तो टेंशन जो है वो क्या करेगा और बढ़ाएगा, एंजाइटी, एजिटेशन, ये सब क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि अब क्या होगा, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है, जो हमारे सामने होता नहीं है। लाइक हमारे सामने अब बड़ा सा हाथी आ गया, ऐसा सोचेंगे हम लोग, होगा नहीं, पर हमें लगेगा कि हाथी हमारे सामने है, सलमान खान बगल में खड़ा है, शाहरुख खान खड़ा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो चीज़ प्रेजेंट नहीं भी होता है उसके बारे में भी सोचना, दैट इज हेलुसिनेशन, ओके। नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, अभी हम लोग पहले बात कर चुके थे कि पानी से डर। आपको अगर हाइड्रोफोबिया समझना है तो आप एक काम कर सकते हैं, भूल भुलैया मूवी है, उसमें देखना आप, राजपाल यादव का जो है वो हाइड्रोफोबिया का मतलब उसमें केस दिखाया गया है। जो अक्षय कुमार है उसको बोलता है पानी, तो वो एकदम छलांग लगाता है। पानी से इस कदर डर होता है, आप सिवियरिटी को समझो, कि अगर पानी अगर वो देखेगा तो वहाँ से भाग जाएगा, कितना भी प्यास लगे वो पानी नहीं पिएगा, उसको ऐसा लगेगा ना कि मैं डूब के मर जाऊँगा, मेरा दम घुट जाएगा, ओके। तो ये चीज़ है, हाइड्रोफोबिया होगा। उसके बाद फोटोफोबिया भी मैंने लिखा है। फोटोफोबिया इज लाइट से डर लगेगा, जो रोशनी होती है वो देखना नहीं चाहेगा, वो अंधेरे में रहना चाहेगा, पहले से डरा हुआ है, ये सब टाइप का सिम्टम उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सब सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या हो सकता है, पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाएगा और हो सकता है वो डेथ भी हो जाए उसका। अब देखिए, जब आपको सपोज कुत्ता काटता है या स्क्रैच करता है तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इंजेक्शन इम्यूनाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन देते हैं आपको। कभी इन सम केसेस डॉक्टर ये कहता है कि ऑब्जर्व करना 1 वीक तक कि कुत्ता जिंदा है या मर गया। क्यों? क्योंकि जो कुत्ता होता है ना उसके अंदर जो रेबीज़ का वायरस होता है तो वो उसको भी इन्फेक्ट करता है। कुत्ते भी एंजाइटी और ये सब सिम्टम, एजिटेशन, हेलुसिनेशन, हाइड्रोफोबिया, ये सब सिम्टम कुत्ते में भी आता है। कब? जब वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, कुत्ते को बहुत बीमार कर देता है, और जब ये समझ लो कि कुत्ते के आखिरी दिन आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कुत्ते के अंदर जो रेबीज़ का स्टेज है वो एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है, ठीक है, और उस कुत्ते ने आपको बाइट कर लिया, तो क्या हो जाएगा कि आप हो सकता है कि वो कुत्ता 2-3-4 दिन बाद मर जाए, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आप उस कुत्ते को ऑब्जर्व करना कि वो कुत्ता को कुछ हो ना, ठीक है। अगर होता है तो भी आप बताओगे। और ये बात जान लो कि अगर वो कुत्ता मर जाता है आपको बाइट करने के बाद, वो 1-2 दिन या 4 दिन बाद मर जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर यही कहेगा कि आपकी मौत निश्चित है। कुत्ता अगर मर गया है तो आपकी भी मौत निश्चित है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब डिजीज़ है ये, इससे मतलब ये समझ लो कि कितना सीवियर टाइप का डिजीज़ है, ठीक है। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये हम लोग बात नहीं किए अभी। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग टाइप के बुक्स में देखोगे आप अलग अलग डेटा दिया हुआ है।
बट जनरली जो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो 20 to 60 डेज़ का होता है, ठीक है, 20 to 60 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इतने में जो है सिम्टम्स वगैरह सब आ जाते हैं, सब काम हो जाता है बैक्टीरिया और उस वायरस का, रैप्डो वायरस का सारा काम हो जाता है, ठीक है। एक वैक्सीन है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, ठीक है। और भी वैक्सीन्स हैं इसके लिए। अगर मान लो आपके आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा पागल कुत्ते घूम रहे हैं तो आप पहले भी जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हो, पहले से पैसिव इम्यूनाइजेशन करवा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं बचने के, बट फिर भी ये समझो कि रेबीज़ एक बहुत ही सीवियर डिजीज़ है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग अच्छे से रेबीज़ समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पोलियो, ठीक है। पोलियो भी ज़रूरी है हम लोग को पढ़ना, हमारे एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। ये जो वैक्सीन है इसके बारे में पूछा गया है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है, PMT वगैरह में, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया यहाँ पे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक से कि मतलब सारे डिजीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।